Good morning, students. This is lecture 7 of class 7 mathematics, chapter fractions and decimals. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स कि डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे. इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को आप किस तरह 10, 100 और 1000 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए 2.14 का. 2.14 को हमें डिवाइड करना है 100 से, 10 से. 2.14 को हमें डिवाइड करना है 10 से. तो हमारे पास क्या आएगा देखिए. यहाँ पर जो डेसिमल फॉर्म है 2.14, इसे हमें सबसे पहले लिखना होगा एज फ्रैक्शन. तो ये क्या हो जाएगी 214/100 डिवाइडेड बाय 10. तो अब ये वो फॉर्म बन गई जिसमें हम फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे थे होल नंबर से. यहाँ पे हमारे पास 214/100 एक फ्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से. तो उसमें हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देंगे होल नंबर का और मल्टीप्लिकेशन का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ये किसके इक्वल होगा 214/1000 के. इसको आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगी 0.214. क्लियर. एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 223.16. इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से. लेट अस डिवाइड इट बाय 100. एक और 123.16 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको वापस से हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में. फ्रैक्शन की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 12316/100 डिवाइडेड बाय 100. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे होल नंबर का. तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई टू 1/100. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 12316/10,000. अब यहाँ पर क्योंकि 4 जीरोस हैं, नीचे 4 जीरोस हैं, तो जो ऊपर डेसिमल है उसमें भी 4 डेसिमल के बाद राइट 4 प्लेसेस के बाद लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये इक्वल हो जाएगा 1.2316. क्लियर. अगर हमारे पास एक नंबर है 2.7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखिए. 2.7 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में 27/10 लिख लिया डिवाइडेड बाय 1000. अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल करना होल नंबर का. 27/10 मल्टीप्लाई का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे और 1/1000 रेसिप्रोकल कर दिया हमने 1000 का. अब मल्टीप्लाई करेंगे 27/10,000. 27/10,000 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 0.0027. क्लियर. तो अब यहाँ से जनरलाइजेशन हम क्या बना सकते हैं देखिए. जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, मतलब जहां पर एक जीरो है, एक जीरो से हमने डिवाइड किया, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट 1 प्लेस. एक प्लेस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट और वो कहां गया 2 से लेफ्ट साइड में. मतलब 2.14 बन गया हमारा 0.24. जब यहाँ पर डिवाइड किया हमने 2 जीरो वाले नंबर से, तब वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया और यहाँ पर हमारा 123.16 बन गया 1.2316. वो यहाँ पर 3.1 और 1 के बीच में से आ गया हमारे पास 1 और 2 के बीच में. कितनी प्लेसेस शिफ्ट हो गया 2 प्लेसेस. 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट. ये जरूर याद रखना है, टुवर्ड्स लेफ्ट में शिफ्ट हुआ. जब 1000 से किया तब यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गया. 3 प्लेसेस 0 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया तो 0.0027 आ गया हमारे पास. तो ये जो मेथड है, इससे जो जनरलाइजेशन है, क्या जनरलाइजेशन बना सकते हैं हम कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10,000, 10, 100 और 1000. क्या जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट. किस तरफ शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, टुवर्ड्स लेफ्ट. डेसिमल पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट. एज मैनी प्लेसेस, उतनी ही प्लेसेस, एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरो, उतनी ही प्लेसेस शिफ्ट करना है जितनी जीरोस हैं 1 के बाद. एज जीरोस
in the number after 1, in the number after 1। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है 10, 100, 1000 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10,000 इस तरह की फॉर्म से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है सिंपली डेसिमल पॉइंट। क्लियर? ये था हमारा डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब अगर हमें डिवीजन करना हो, डिवाइड करना हो एक होल नंबर से, इफ वी वांट टू डिवाइड अ होल नंबर, एक होल नंबर को डिवाइड करना हो तो वो किस प्रकार से करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पर केस ले लेते हैं, देखिए 12.96 डिवाइडेड बाय 2, 12.96 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर 12.96 का मतलब क्या है 1296 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे फिर से सिंपली हम चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे 2 का, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 अपॉन 100, इसे हम लिख सकते हैं 1296 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1296 इंटू 1 भी वही होगा जो 1 इंटू 1296 होगा। तो यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 648, मतलब यहाँ से हमारे पास आएगा 648 अपॉन 100, 6.48 वैल्यू आ गई हमारे पास 6.48। ये है हमारा कंप्लीट डिवीजन का मेथड। अब यहाँ डिवीजन ऑफ मेथड बाय व्हेन वी डिवाइड डेसिमल बाय होल नंबर, तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू आएगी। इसका मतलब सिंपली हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है, या आप कह सकते हैं जो हमारा नंबर है 1296 को सिंपली डिवाइड कर देना है 2 से, तो वहां से रिजल्ट आएगा हमारे पास 648। अब 1296 में जितने डेसिमल प्लेसेस थे, 2 डेसिमल प्लेसेस थे, 2 डेसिमल प्लेस, उतने ही डेसिमल प्लेस यहाँ से लगा दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.48। जो डेसिमल प्लेस लगाने हैं वो हमें राइट साइड से लगाने हैं, तो जो रिजल्ट आया वो आया 6.48। क्लियर? अगर हमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल। अगर एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे देखिए 9.6 इज टू बी डिवाइडेड बाय 1.2, तो सबसे पहले तो ये हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शन 96 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 10। अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म हो गई तो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 96 अपॉन 10 मल्टीप्लाई टू 10 अपॉन 12। तो अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 96 अपॉन 12 आएगा। 96 अपॉन 12 किसके इक्वल होता है, 96 अपॉन 12 इक्वल होता है हमारा 8 के। 96 अपॉन 12 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हुआ क्या, सिंपली 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2 में हमारे पास डेसिमल नंबर देखे हमें, अगर प्लेस वैल्यू जो नंबर ऑफ डेसिमल है दोनों प्लेस वैल्यूज में वो सेम है, यहाँ पे एक ही प्लेस वैल्यू पे डेसिमल है राइट साइड में दोनों तरफ, वो दोनों सेम है, तो सिंपली हमने जो होल नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया। सिंपली 96 को डिवाइड कर दिया हमने 12 से, 96 इज डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे जैसे हमने किया 96 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 8। अगर हमारे पास यहाँ पर डेसिमल नहीं होता, मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ होती वैल्यू 96 इज डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 10, तब क्या होता 96 मल्टीप्लाइड टू 10 अपॉन 12, और यहाँ पर फिर आता 96 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड टू 10। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 80। क्लियर? अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है जब हमारे पास डेसिमल एक में एक नंबर में हमारे पास डेसिमल है और दूसरे में नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ जो हमने 12 के नीचे 10 लगाया, लेकिन यहाँ पर 1 था क्योंकि वहाँ हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हमें 10, 100 या 1000 लिखने की जरूरत नहीं थी।
तो इस तरह हम करते हैं डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 जो कि हमारा रिलेटेड है डाटा से, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। थैंक यू।